हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ आपको इसमें कंप्लीट डाटा एंट्री के बारे में। तो भाई देखो, कंप्लीट डाटा एंट्री करने के लिए आपको क्या क्या करने होंगे, थोड़ा बहुत आपको एडवांस टॉपिक में जाना होगा। एडवांस टॉपिक का मतलब हुआ, देखिए सबसे पहले इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए। फिर दूसरा चीज़ MS वर्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए, MS एक्सेल की पूरी जानकारी होना चाहिए। और बेसिकली अगर आप पावर पॉइंट एक्सेल जानते हो तो आपके लिए और बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ वो एक्सेल में ही होता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत वर्ड भी जानना ज़रूरी होगा। वर्ड जानना इससे ज़रूरी होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई एक एप्लीकेशन टाइप कर दो मुझे इस बेस पर, या अगर आप कंपनी में वर्क कर रहे हो तो हो सके आपको बार बार लेटर बनाना पड़े। जैसे मीटिंग लेटर हो गया, उसके लिए बनाइए मीटिंग लेटर, फिर ट्रांसफ़र लेटर, फिर बहुत सारे लेटर्स होते हैं कंपनी में, वो हमेशा हम लोग को बनाने पड़ते हैं। तो भाई देखो, अगर इस तरह की आपको लेटर बनाने पड़ेंगे तो आपकी दो चीज़ें मजबूत होनी चाहिए। क्या चीज़, पहला होना चाहिए आपका टाइपिंग मजबूत होना चाहिए। दूसरा आपको इसमें क्या होना चाहिए, MS वर्ड की जानकारी होना चाहिए। अगर दो टॉपिक आपकी क्लियर है तो ये तो लेटर वेटर आप तो बना लोगे। लेकिन अब यहाँ पे तीसरी जो टॉपिक है हमारी वो है एक्सेल। एक्सेल में डाटा एंट्री का मैक्सिमम काम होता है, तो आपको इसकी जानकारी मैक्सिमम रखना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं बिना समय गवाए और बिना विलंब किए मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट वाली बात को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके अंदर, ये आपका सबसे पहला टॉपिक है टाइपिंग। टाइपिंग मास्टर जो है ये सबसे पहला बेस होना चाहिए आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल में 2 मिनट लगा रखा है, तो मैं अभी आपको बस 1 मिनट का करके दिखा रहा हूँ, केवल 1 मिनट का, ठीक है। ताकि आप देखिए, मैं बीच में थोड़ा बहुत गलती भी करूँगा इसके अंदर, तो इसमें क्या चीज़ हमें ध्यान देना होगा इस टॉपिक को मेंटेन करने के लिए, ये सबसे बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसा कुछ मैटर लिख रहा हूँ। देखिए बीच में थोड़ा बहुत गलती भी करूँगा, मैं थोड़ा सा मैं बताऊँगा आपको क्या क्या इसके अंदर कमियाँ होनी चाहिए, क्या क्या कमी नहीं होना चाहिए। मैं इस टॉपिक को आपको क्लियर करूँगा। देखिए एक गलती हो गई हमारी, फिर मैं ऐसे लिखता हूँ ऐसे जल्दी से लिखता हूँ, फिर ऐसे लिख के जितना भी है मैं सिर्फ 1 मिनट का आपको टाइम ले रहा हूँ इसमें, ताकि आप इस टॉपिक को समझिए कि इसमें क्या क्या दिक्कत आपको आएगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर टाइपिंग में क्या है क्या नहीं है, तो मैं इस चीज़ को आपको इसके अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो फिर हम कर लेते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हो कि मैं अब थोड़ा फिर गलती कर ले रहा हूँ। मैं एक तो यहाँ पर जानबूझ के गलती किया मैंने, THOUSANDS मैं डबल S लगा दिया, और फिर THESC STORIES HEREAFEW। तो मैं यहाँ पे देखिए अब मैंने 1 मिनट टाइपिंग किया है। इससे हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो ग्रॉस स्पीड 42 की चल रही है, जो कि मैं थोड़ा स्लो लिखा हूँ जानबूझ करके। फिर ड्यूरेशन है 1 मिनट का मेरा। एक्यूरेसी देखो भाई, ये आपका मेन चीज़ होता है। एक्यूरेसी जो मेरा यहाँ पे 88% दिखा रहा है आपको, ये आपका 100 होना चाहिए। आप ये कोशिश करो कि 98 हो जाए चलेगा, लेकिन 100 ही रखिए, क्योंकि ये आपका मेन है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले एक्यूरेसी पर ध्यान रख लो, आपकी स्पीड जो सही लिखे। एक्यूरेसी तो क्या होता है, शुद्ध भाषाएं, आप शुद्ध चीज़ लिखिए एकदम सही। बोला है कि आपका जो स्पीड है 42 के स्पीड में आप लिखें, लेकिन जो आपका एक्यूरेसी है उसके अनुसार आपकी जो नेट स्पीड है वो 37 WPM यानी वर्ड पर मिनट है। यानी अगर आप 100% में सही लिखे होते तो आपकी स्पीड 37 है। अगर आप यहाँ पर 100% बिल्कुल सही लिखे होते हैं तो 42 के स्पीड में आपकी काउंटिंग होती, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे में थोड़ा गलती करके भी दिखाया हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी इसके अंदर, तो ये तो हमारा टाइपिंग था, टाइपिंग मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ अब आपको वर्ड में। अब वर्ड में देखिए कुछ हमारे पास यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ लेटर्स मैंने हिंदी में टाइप कर रखा है। ये मैंने बैंक के बारे में लिखा है, जैसे खाते मोबाइल नंबर लिंक, आधुनिकीकरण हेतु आवेदन, जैसे आप मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो, ईमेल ID लिंक कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए होता है ये। या अकाउंट आप ओपन करा सकते हो, ये उसके लिए मैंने लिखा। फिर यहाँ पे देखें ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ये तो मान लो हिंदी में है। तो मैंने आपको बोला कभी कभी आपको हिंदी में टाइप करना पड़ेगा, इस वजह से आपको हिंदी भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश भी, भाई इंग्लिश कोई टाइपिंग कर लेता है, तो आपको मैटर पता होना चाहिए मुझे कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे देखिए एक मैं कंपनी के मैनेजर के बारे में यहाँ लिख रखा हूँ।
तो ये सारे चीज़ें मैं यहाँ पे आपका दे रखा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। और MS वर्ड की सारी जो जानकारियाँ हैं आपको बेहद ज़रूरी हैं, तो इसलिए आप इनको टॉपिक को समझिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये जो हमारा पॉइंट है ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आता हूँ सबसे पहले आपको लेकर डाटा एंट्री के अंदर, ठीक है। ये रहा मेरा, देखिए एक डाटा एंट्री है जो हम कंपनी में एम्प्लॉय के नाम से करते हैं। आप इसको चाहो तो वर्कर के नाम से भी कर सकते हो कि मेरे एम्प्लॉय में मेरे कंपनी में कितने वर्कर काम करते हैं, ओके। ये होता है हॉस्पिटल रिकॉर्ड। यहाँ पे अब हॉस्पिटल के बारे में डाटा एंट्री हो गई, जैसे पेशेंट नेम हो गया, ठीक है। तो स्पेलिंग थोड़ा गलती है, आप लोग सही कर देना, PATIENT, पेशेंट नेम हो गया यहाँ पे। फिर डेट ऑफ एडमिट, कब वो एडमिट हुआ, डिस्चार्ज कब हुआ, रूम टाइप क्या है, जनरल है, कैसी है कि प्राइवेट है, नॉर्मल जिसका कहा जाता है, रूम चार्ज कितना कितना रुपया है, डॉक्टर से कौन से डॉक्टर साहब ने कंसल्ट किया है, डॉक्टर फीस, फिर टोटल फीस कितनी हो गई आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आपको GST कितना पेमेंट करना है, मोबाइल नंबर आपका क्या है, फिर टोटल अमाउंट कितना पे करना है, सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं आपको, ठीक है। फिर होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये स्कूल के बारे में है, स्कूल या कॉलेज में आप ही कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आप उनका यहाँ पर डिटेल फिलअप कर सकते हो, जो कि मैं देखिए इसको अभी इनकम्प्लीट रखा हूँ, क्योंकि मैं इस पर करके आपको दिखाऊंगा किस किस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डाटा एंट्री में ऐसे डायग्राम बना लेना, हॉस्पिटल में कैसे डायग्राम बना लेना, और स्टूडेंट रिकॉर्ड पे कैसे डायग्राम बना लेना। तो ये जो फॉर्म फिलअप किया गया है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो फॉर्म फिलअप किया गया है यहाँ पे डाटा, तो ये फिलअप कैसे किया गया है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं इसको करूँगा स्टूडेंट रिकॉर्ड पर फिलअप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, देखिए यहाँ पे जाना होगा फाइल के अंदर, यहाँ पे जाइएगा ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे, या कस्टमाइज लेवल में आ जाइए, इसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऑलरेडी मैंने फॉर्म को ऐड कर रखा है, तो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, फिर से ऐड कर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आएंगे हम इसके अंदर ऑल कमांड में, ऑल कमांड में आने के बाद मैं दबाऊँगा F बटन, F का मतलब फॉर्म, ठीक है, FORM यहाँ पे आ गया। अब मैं ऐड कर लूँगा, तो ये बटन मेरा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर मैं करूँगा यहाँ पे ओके, ओके करते ही अब आप देख सकते हो कि जो मेरा क्विक एक्सेस टूल बार है वो यहाँ पे आकर के फॉर्म ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले मैं इस वाले एरिया को करूँगा सेलेक्ट। अब इसको आप करिए सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए पहला है कि एक डिटेल भरा हुआ है, इसे अजीत गिरी के नाम से मैं डिटेल भर रखा हूँ, ठीक, न्यू कर दीजिए आप। अब दूसरा मैं भर रहा हूँ सेल नंबर 2, एनरोलमेंट नंबर इसे मान देता हूँ मैं YSP 124, तो स्टूडेंट नेम देता हूँ यहाँ पे मान लो मोहन। फिर यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन डाल देते हैं 5/5/2025। फिर यहाँ पे डाल देंगे ड्यूरेशन जो है 12, कोर्स रहेगा इनका ADCA। फिर यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कब होगा इनका, तो मैं डाल दूंगा जैसे मान लो 5/5/2026, ठीक है। मतलब कि 25 में एडमिशन लिया तो 26 में इनका कंप्लीट हो जाएगा। फी है 500, टोटल फीस है 6000। अब यहाँ डाल देंगे एडमिशन 200 और मोबाइल नंबर डाल देंगे इनका जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ से करूँगा मैं न्यू, जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा देखिए 2 नंबर पे अगर रिकॉर्ड फिल हो गया, ठीक है। फिर आप चाहो तो यहाँ पे सेल नंबर 3 एक डेमो और दे रहा हूँ मैं 3, एनरोलमेंट नंबर YSP 125, स्टूडेंट नेम सोहन, डेट ऑफ एडमिशन 5/6/2025, 6 का महीना में कर लेते हैं 2025, ड्यू 12, कोर्स डालते हैं O लेवल, ठीक है। कोर्स कंप्लीट तो 5/6/2026 में कर देते हैं इनका। फी मंथली इनका रहेगा मान लो 700 रुपये, टोटल फीस रहेगा 8400 रुपये, एडमिशन फीस रहेगा 1350 रुपये, मोबाइल नंबर जो डालना है डाल लीजिए। उसके बाद न्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसे करके देखिए हमारा रिकॉर्ड फिलअप हो चुका है। तो आप ऐसे करके अगेंस्ट जो भी होगा आप करते जाना, ठीक है। तो ऐसे करके आप जितने भी डाटा एंट्री फॉर्म होंगे बड़े आसानी से भर सकते हो, और आपका जो बेस है वो ऑटोमेटिक तैयार होता जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आई। सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइपिंग करना,
फिर बताया मैंने आपको वर्ड की ये वर्ड की एप्लीकेशन फाइल तैयार करना, फिर मैंने आपको बताया एक्सेल के अंदर ये कैसे हम 3 चीज़ों पे करते हैं, डाटा एंट्री, हॉस्पिटल एंड रेस्टोरेंट। तो भाई मेरे ये पूरी कंप्लीट वीडियोस थी, आप इसके ऊपर इसका यूज़ करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करिएगा ताकि उन लोगों को भी समझ में आए किस तरह से डाटा एंट्री हम लोग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे एरिया में आओगे तो यहाँ पे इस तरह की टॉपिक नहीं मिलती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग खोजते हैं कि हम डाटा एंट्री में काम कैसे करें। भाई मेरे यहाँ कोई आ गया और कहता है कि डाटा एंट्री में जॉब करता हूँ, अब हमको समझ में नहीं आता वो क्या करता होगा डाटा एंट्री में, आखिर वर्क क्या होती होगी, हार्ड वर्क होगी, सॉफ्ट वर्क होगी, क्या होगी। तो भाई एकदम कुछ नहीं होता है, मैंने आपको जैसे बताया बस वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।